नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कुमार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे, इंस्टाग्राम चैनल पे। आज फिर से बहुत खुशी का दिन है क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारे टीआरपी कार्ड आ चुके हैं फ़िनलैंड के। तो सबसे पहले हम मैम आपको शुभकामनाएँ देना चाहते हैं आपका स्टडी वीज़ा के लिए मैम। तो आपके स्पाउस को भी शुभकामनाएँ मैम। थैंक यू सो मच। तो मैम से जानते हैं कैसी रही जर्नी हमारे साथ। तो मैम सबसे पहले बताइए आपकी इंट्रोडक्शन क्या है? कहाँ के रहने वाले हैं और आपकी प्रोफ़ाइल क्या है? माय नेम इज़ नेहा यादव एंड करंटली लिविंग इन जालंधर सिटी और मैं नायका लक्स मॉडल टाउन जालंधर में अभी वर्क कर रही हूँ एज़ अ ब्यूटी एडवाइज़र और साथ में मैंने स्टडी भी कंप्लीट की है रिसेंटली और अब मैंने इनसे अप्लाई करवाया है अपना ओके। एजुकेशन वीज़ा तो मैम विद ये जानना स्पाउस। चाहते हैं मैम आपने फ़िनलैंड में क्यों अप्लाई किया? अदर किसी कंट्री में क्यों नहीं अप्लाई किया? जैसे यूके हो गया, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, व्हाई फ़िनलैंड ओनली? क्योंकि फ़िनलैंड में ना ऐसा है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन फ़ीस काफ़ी लेस ओके। है और सेकंड ये पहली कंट्री ऐसी है, वैसे तो पहले भी अदर हुँ, कंट्रीज़ स्पाउस वीज़ा देती थी, बट जी। रिसेंटली अब सभी ने बंद कर दिया है। तो ये ओनली कंट्री ऐसी है कि जो अभी स्पाउस एक्सेप्टेबल कर रही है, दैट्स व्हाई मैंने इसमें ओके, लगवाया है। तो आपका मैम फ़िनलैंड में कितना खर्चा आ चुका? आपका खर्चा मिला के, स्पाउस का खर्चा मिला के, यूनिवर्सिटी का खर्चा मिला के कितना खर्चा आपका आ चुका अभी तक आपको? अप्रॉक्सिमेटली मेरा अभी तक जो खर्चा आया है हुँ, 7,90,000 तक का आ चुका ओके। है। तो मैम का और उनके जो स्पाउस है, सारा खर्चा मिला के 7,90,000 तक इनका खर्चा आ चुका है। उसमें यूनिवर्सिटी फ़ीस थी, एम्बेसी फ़ीस थी, अपॉइंटमेंट की फ़ीस थी और स्पाउस की एम्बेसी फ़ीस थी, एक इंश्योरेंस थी। सब मिला के 7,90,000 तक खर्चा आ चुका था। बट वहाँ पे किसी प्रकार की कोई इंटरव्यू नहीं हुई थी, ना ही उन्होंने किसी प्रकार की कोई एप्लीकेशन फ़ीस दी। मैम आपने जब यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, कोई एप्लीकेशन फ़ीस थी वहाँ पे? नहीं, कोई एप्लीकेशन कोई फ़ीस इंटरव्यू हुआ थी यूनिवर्सिटी के साथ नहीं, आपकी? कोई इंटरव्यू भी नहीं तो हुआ अभी जो था। नया रूल ये कहता है, जब भी आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं फ़िनलैंड की किसी भी कंट्री में, मैं याद रखना मैं कह रहा हूँ यूनिवर्सिटी, अगर आप डिप्लोमा के लिए जा रहे हैं उसकी बात अलग है, अगर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं बैचलर प्रोग्राम के लिए या किसी हायर स्टडी के लिए, तो वहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी मैंडेटरी हो गई €100 कम से कम और कुछ यूनिवर्सिटी ने इंटरव्यू भी मैंडेटरी कर दी है। तो मैम हम ये जानना चाहते हैं मैम, आपने फ़िनलैंड का जो अप्लाई किया था, आपने हमसे क्यों अप्लाई करवाया? आपने अदर कंसल्टेंट से क्यों नहीं अप्लाई किया? ऐसे ऐसे बहुत सारे कंसल्टेंट हो गए हैं फ़िनलैंड के पंजाब में, दिल्ली में, हरियाणा में, तो आपने हमसे फाइल क्यों लगवाई आपने? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने काफ़ी एक्सप्लोर किया ओके, और सेकंड मैंने आप देखा कि आप जब अप्लाई करते हो, एक तो आप फीस भी जो लेते हो आफ्टर वीज़ा ही लेते ओके हो मैम। और सेकंड थिंग कि आपको प्रॉपर्ली जैसे कभी किसी एजेंट के मैंने गो थ्रू किया, एक्सप्लोर किया, तो जी, प्रॉपर्ली वो एक्सप्लेन नहीं करते क्या प्रोसेस है, क्या वीज़ा का प्रोसेस है या कौन-सी एजुकेशन आपको मिलेगी, किसमें आप सूटेबल हो, किसमें जी, नहीं। बट आपने प्रॉपर्ली क्लैरिफ़िकेशन दी और जी। ट्रस्ट दिलाया कि अ, तभी मैंने सोचा कि आपसे ही लगवाऊँ। तो मैम एक बात और है, सच-सच बताना आपका कितने टाइम के बाद वीज़ा आया? जब आपने एम्बेसी में फाइल जमा की थी, अब जो वीज़ा है कितना टाइम लगा वीज़ा आने में? अप्रॉक्सिमेटली 8 मंथ बाद मेरा ओके, वीज़ा आया है। तो बहुत सारे क्लाइंट हैं जो सितंबर में फाइल जमा हुई थी, अब जाके उनके वीज़े आने शुरू हुए हैं। कुछ स्टूडेंट ने क्विट कर दिया था फाइनेंशियली इश्यू करके, किसी के फंड्स प्रॉपर नहीं हो पा रहे थे, क्विट कर दिया। जो लोग टिके रहे, उनके वीज़ा फाइनली आ चुके हैं। तो अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं फ़िनलैंड में, तो पहले से पहले अप्लाई करके रखें ताकि आपको फ़िनलैंड में अप्लाई करने के लिए टाइम मिल जाए, वीज़ा के लिए भी टाइम मिल जाए और एडमिशन के लिए भी टाइम मिल जाए। तो मैम आपको कैसे ट्रस्ट हुआ कि आपका वीज़ा हमारे से निकल सकता है, अदर कंसल्टेंट से नहीं निकल सकता? क्योंकि जब मैंने फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपके यहाँ पर विज़िट की थी, तो जी, तब आप मैंने जैसे आइल्स भी नहीं की थी, तो आपने पहले बोला कि आइल्स कर लो और जी, सारे प्रॉपर्ली फंक्शन मुझे समझाए कि ऐसे-ऐसे करके ऐसे करना है। स्टेप बाय स्टेप आपने प्रॉपर्ली गाइड ओके। किया, तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि आपसे ही लगवाना है क्योंकि आपको दूसरे एजेंट से ज़्यादा नॉलेज ओके। भी है। तो आपने वही तो हुआ कि आप मैंने कौन-सी अपने डिग्री के लिए जा रहे हैं मैम वहाँ पे? मैं बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री के लिए कितने जा रही साल हूँ। का कोर्स है जी? मेरा 4 इयर्स का कोर्स है। ओके, फीस कितनी आई थी आपकी यहाँ पे? फीस मेरी €720 थी। ओके, तो मैम आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे हमारे बारे में? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आपने अगर लगवाना है तो संदीप जी से ही लगवाएँ क्योंकि इनको अदर एजेंट से ज़्यादा नॉलेज भी है और ये प्रॉपर्ली आपको गाइड भी कर देंगे कि ओके, क्या है, क्या नहीं। तो मैं यही सभी को बोलना चाहती हूँ कि आपने ओके। जब भी वीज़ा अप्लाई करना है, इनसे ही करवाएँ। तो अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है मैम, जब आपने बेसिन फाइल जमा की थी, आपका वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहा था? मतलब कि इंटरव्यू कैसी हुई थी? कितना रश था वहाँ पे? क्या बताना चाहेंगे एम्बेसी के बारे में? जब मैं पहली बार एम्बेसी में मैंने विज़िट की थी, तो सर हुँ, ने मुझे प्रॉपर्ली गाइड कर दिया था कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने ऊपर रखने, कौन से आप प्रॉपर्ली फ़ाइल तैयार जी, करके मुझे दे दी थी उन्होंने। और देन जब मैं वहाँ पर गई तो उन्होंने फ़र्स्ट ऑफ ऑल मुझे अंदर इंटरव्यू के लिए बुलाया, इंटरव्यू ली और इंटरव्यू काफ़ी ईज़ी थी,
कोई हार्ड क्वेश्चंस नहीं उसने पूछे, जस्ट अ नॉर्मली क्वेश्चन पूछे कि किसने स्पॉन्सर किए आपको फंड्स, और मेरी एजुकेशन के बारे में पूछा, और पूछा कि आप क्यों फिनलैंड में अप्लाई कर रहे हो। जस्ट अ नॉर्मल सी इंटरव्यू थी, तो वो ही मैंने दी। और ओके। उसके बाद बायोमेट्रिक आपकी वगैरह नज़र प्रोसेस। में इंटरव्यू ईज़ी थी या टफ थी? मेरी नज़र में इंटरव्यू ईज़ी ही थी, ओके। कुछ ज़्यादा टफ नहीं उन्होंने तो मैं पूछा। आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो ये इंटरव्यू होती है बहुत ईज़ी होती है, उनके लिए बहुत ईज़ी होती है जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, आईएलटीएस है या डिग्री कर रखी है या सीबीएसई पढ़े, उनके लिए बहुत ईज़ी होते हैं। जो लोग विदाउट आईएलटीएस अप्लाई करते हैं, जिनको पढ़ाई-लिखाई की नॉलेज कम है, उनके लिए इंटरव्यू बहुत टफ होती है, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके उनको वीज़ा आता है। अगर आप विदाउट आईएलटीएस अप्लाई कर रहे हैं, तो इंटरव्यू के ऊपर प्रॉपर मेहनत करें। अगर आपको दिक्कत आ रही है, आप हमारी हेल्प भी ले सकते हैं, चाहे आपने किसी भी कंसल्टेंट से अप्लाई कर रखा है, तो हमसे भी आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और क्लाइंट के साथ, किसी और सक्सेस स्टोरी के साथ। इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।